हाँ, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कारक प्रकरण का कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति को पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। तो सबसे पहले कर्म कारक किसे कहते हैं, इसके लिए पाणिनि ने सूत्र लिखा है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्ता का जो अभीष्टतम होगा उसे कर्म कहेंगे। इसकी वृत्ति लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित कि कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिस वस्तु की अत्यंत इच्छा करता है, जिसे पाने की अत्यंत चाह रखता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब यहाँ पर जो है कारके, इस सूत्र एक अधिकार सूत्र है, उसमें वहाँ से कारक यह शब्द आता है। दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इसकी वृत्ति अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब यहाँ अनुक्ते शब्द जो है अनभिहिते एक सूत्र, इसके पहले अधिकार सूत्र है, उसकी अनुवृत्ति आती है। तो अर्थ होता है कि अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। सह हरिम भजति। सबसे पहले यहाँ कर्म समझते हैं कि कर्म कौन है। तो कर्म की परिभाषा बताया कि कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको अत्यंत चाहता है वह कर्म कहलाता है। तो यहाँ कर्ता है सह, क्रिया है भजति। उस भजने रूपी क्रिया के माध्यम से हरि को अत्यंत चाह रहा है, हरि की उपासना कर रहा है, इसलिए हरि यहाँ पर कर्म हो जाता है। तो उपर्युक्त सूत्र से कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र से हरि की कर्म संज्ञा होती है। और यह हरि अनुक्त है। अनुक्त इसलिए है क्योंकि भजती जो क्रिया है यहाँ कर्ता में प्रत्यय आया है, इसलिए कर्ता उक्त है और हरि जो कर्म है वह अनुक्त है, इसलिए अनुक्त होने से कर्मणि द्वितीया की प्रवृत्ति हो जाती है और अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। और भजती में जो कर्ता उक्त है, तो कर्ता उक्त होने से कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। अब यहाँ पर कर्तुरीप्सिततमं कर्म और कर्मणि द्वितीया, इन दोनों सूत्रों में यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो भी पद इसमें रखे हैं यह सार्थक पद हैं और इनके न रखने से क्या दिक्कत आएगी। तो उसी को पदकृत्य कहते हैं। जब हम किसी सूत्र में आए हुए पदों की अनिवार्यता को दर्शाते हैं, सार्थकता को दर्शाते हैं, तो उसे हम पदकृत्य कहते हैं। हम एक एक पद ले करके उसकी सार्थकता को दर्शाएंगे। तो कर्तुः किम, कर्तुरीप्सिततमं सूत्र में कर्ता का ग्रहण क्यों किया गया? तो कहते हैं कि अगर कर्ता का ग्रहण नहीं कहेंगे तो सूत्र का स्वरूप होगा ईप्सिततमं कर्म, अर्थात अत्यंत जो अभीष्ट होगा कारक, चाहे वो किसी का अभीष्ट हो, कर्ता का हो चाहे ना हो, किसी का भी अभीष्ट यदि होता है वो कारक, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देते हैं, मासेषु अश्वम बध्नाति। मासेषु अश्वम बध्नाति, अर्थात मास की खेत में, मास कहते हैं उड़द को, उड़द की खेत में घोड़े को बांधता है। अब यहाँ पर कर्ता तो हमने रखा नहीं है, तो जो भी अत्यंत अभीष्ट होगा, तो अश्व का अभीष्ट है मांस, घोड़े को मांस पसंद है, इसलिए यहाँ पर भी
कर्म संज्ञा होने लगेगी वो न हो, इसलिए कर्तुः पद रखा गया। उसी को बतलाते हैं कि इस उदाहरण में कर्मण ईप्सिताः माशाः, अर्थात जो इस उदाहरण में जो कर्म है अश्व, उसका ईप्सित है मांस, न तो कर्तुः। यहाँ कर्ता का अभिष्ट नहीं है मांस, कर्ता का अभिष्ट तो अश्व है, इसलिए अश्व में कर्म संज्ञा होती है। यदि कर्तुः पद नहीं रखेंगे तो मांस में भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। फिर दूसरा कहते हैं कि ईप्सित तमम में आपने तमब ग्रहण क्यों किया? केवल ईप्सितम कर देते, कर्तुर ईप्सितम कर्म, कर्ता का जो अभिष्ट है वह कर्म होता है, अगर यही कहते तो कहते अगर ये न कहते तो पयसा ओदनम भूंगते, यह जो प्रयोग बनता है दूध से भात खाता है, इस प्रयोग में चूँकि कर्ता का जो अभिष्ट है वह दूध भी है और भात भी है, दोनों खा रहा है, तो दोनों की कर्म संज्ञा होने लगेगी, अर्थात पैसा की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। लेकिन जब हम तमब ग्रहण कर देते हैं तो उसमें ये होता है कि जो अभिष्टतम होगा, तो पय और ओदन में अभिष्टतम ओदन होता है, पय उसकी सहायक मात्र होता है, उसके लोभ से खाता है, इसलिए यहाँ पर पयसा में कर्म संज्ञा नहीं हुई तमब ग्रहण करने से। फिर कहते हैं कि कर्तुरीप्सिततमम कर्म में कर्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस सूत्र के दो चार सूत्र पहले एक सूत्र आया है अधिसिंह स्थासाम कर्म, उसी से कर्म की अनुवृत्ति हो जाती, क्योंकि अनुवृत्तियाँ ऐसी होती हैं, ऊपर में कोई पद अगर आया हुआ है तो बाद के सूत्र में वो चला आता है, तो उसी से कर्म की अनुवृत्ति हो जाती। फिर कर्म ग्रहण क्यों किया गया इस सूत्र में? तो कहते हैं कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम, कर्म के अनुवृत्ति से ही काम चल जाता, फिर जो कर्म पद ग्रहण किया गया है वह आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है, अर्थात वहाँ आधार में ही कर्म संज्ञा होती है। तो अगर अधिसिंह स्थासाम कर्म इस सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति हम लाएंगे तो कर्म के साथ साथ आधार भी चला आएगा, तो फल क्या होगा? फल ये होगा कि सिर्फ आधार की ही कर्म संज्ञा हो पाएगी और किसी की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो प्रयोग बनेगा गेहम प्रविशति, ये तो प्रयोग बन जाएगा, घर में प्रवेश करता है, यहाँ तो कर्म हो जाएगा, लेकिन हरिम भजती इत्यादि जो प्रयोग सामान्य बनते हैं वहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। दूसरा विभक्ति का विधान करने वाला जो कर्मणि द्वितीया है, इसमें अनभिहिते सूत्र का अधिकार आता है। अनभिहिते अधिकार सूत्र है, कर्मणि द्वितीया में उसका अधिकार आता है, तो सूत्र का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि अनभिहिते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब कहते हैं कि अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमैव, अनुक्त कर्म होगा तभी द्वितीया विभक्ति होगी, और यदि अनुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? तो कहते हैं वहाँ तो प्रथमा विभक्ति ही होगी। जैसे भक्तेन हरिः सेव्यते, अब यहाँ सेव्यते जो पद है वह कर्म में प्रत्यय आता है, कर्मवाच्य का प्रयोग है सेव्यते, तो कर्मवाच्य में जब प्रत्यय आता है तो कर्म हो जाता है उक्त, तो उक्त होने से यद्यपि वह कर्म है लेकिन उक्त होने से वहाँ प्रथमा विभक्ति ही आती है, और चूँकि भक्त अनुक्त हो जाता है, भक्त अर्थात कर्ता अनुक्त हो जाता है, कर्म में प्रत्यय होने से कर्ता अनुक्त हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्णयोस् तृतीया एक सूत्र आगे आएगा, उससे तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो भक्तेन हरिः सेव्यते। अब कहते हैं ये अभिधानम च प्रायेण तिङ्कृत तद्धित समासैः, ये जो उक्त और अनुक्त की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि अनुक्त द्वितीया, अनुक्त कर्म, इसमें द्वितीया विभक्ति होती है, तो
अब यहाँ समझना चाहिए कि ये उक्त होता कैसे है, तो उसी को बतला रहे हैं कि अभिधानम च प्रायेण तिंकृत तद्धित समासई ही, अर्थात कोई भी अर्थ तब उक्त होता है जब उस अर्थ में तिंग प्रत्यय हम ला दें, जब उस अर्थ में कृत प्रत्यय ला दें, तद्धित प्रत्यय ला दें या समास कर दें, तो वो अर्थ उक्त हो जाता है। जैसे तिंग प्रत्यय लाने से हरि सेव्यते में हमने कर्म में तिंग प्रत्यय लाया, तो कर्म यहाँ उक्त हो जाता है, इसलिए कर्म में यहाँ प्रथमा विभक्ति होती है, हरि सेव्यते। उसी तरह से कृत प्रत्यय लाने से भी कर्म उक्त होता है, जैसे लक्ष्म्या सेवितः। अब यहाँ पर सेवितः जो है वो कर्म में प्रत्यय आता है, इसलिए लक्ष्म्या सेवितः हरि ही कर सकते हैं, तो कर्म में प्रत्यय आता है इसलिए कर्म उक्त हो जाता है। दूसरी चीज़ तद्धित से भी उक्त होते हैं, शतेन क्रीतः सत्यः, 100 रुपये से खरीदा गया जो यहाँ मैंने कंदुका रखा है, कंदुका अर्थात गेंद, 100 रुपये से खरीदा गया गेंद, तो सत्य हो गया प्रयोग। यहाँ पर भी जो है ये करण उक्त हो जाता है, शतेन क्रीतः। उसी तरह से समास से भी उक्त हो जाता है, प्राप्तम आनंदम यह सह। अब यहाँ पर प्राप्त कर लिया है आनंद को जिसने, यहाँ भी समास हुआ है प्राप्तानंद में और कर्म उक्त हो जाता है, तो प्राप्तानंद प्रहलादः मैंने रख दिया। अब कहते हैं क्वचिन निपाते नाभिधानम, कहीं कहीं निपात के माध्यम से भी उक्त हो जाया करता है कर्ता या कर्म। उदाहरण देते हैं, विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, अर्थात विष वृक्ष को भी आप बढ़ा करके उसे भी आप पास पोल जब बड़ा करते हैं पानी दे करके, तो अपने हाथ से काटना उचित प्रतीत नहीं होता है। अब यहाँ होना चाहिए विष वृक्षम अपि संवर्ध्य, लेकिन अपि यह निपात है, इस निपात से विष वृक्ष में जो कर्म है वो उक्त हो जाता है, इसीलिए वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस तरह से तिंकृत तद्धित और समास के द्वारा और कहीं कहीं निपात के द्वारा कर्ता या कर्म उक्त हो जाया करता है। अब यहाँ बतलाते हैं कर्म और अकथित कारक कैसे द्वितीय विभक्ति होती है। सबसे पहले जो है तथा युक्तम चानीप्सितम, ईप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कहते हैं अत्यंत अभीष्ट जो क्रिया है उस क्रिया से युक्त अगर कोई अनीप्सित भी कारक आता है तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अत्यंत अभीष्ट के साथ कोई अनीप्सित जिसे आप न चाहते हो वह भी यदि साथ में आता है तो ऐसे कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। अब यहाँ गांव जाना कर्ता का अभीष्टतम है, पर साथ में तिनके को छूता है। तिनका यहाँ अनीप्सित है, उसका अत्यंत अभीष्ट नहीं है, लेकिन वो अनायास ही छूता चला जा रहा है। तो अत्यंत अभीष्ट जो ग्राम है उसमें तो द्वितीया होगी ही, साथ ही साथ तृणम की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी और उसमें भी द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। दूसरा प्रयोग है विषम भुंक्ते। तो कोई व्यक्ति जानबूझकर तो विष नहीं खाएगा, या तो कोई विशेष परिस्थिति है या अनजाने में कोई खाता है, तो वैसी स्थिति में अनिप्सित या
मान लीजिए कि खाने में किसी ने विष मिला दिया हो और उसको वो खा रहा है अनजाने में, तो अभीष्ट तो नहीं है विष, लेकिन अभीष्टतम जो भोजन है उसके साथ विष मिला होने की वजह से उसमें भी अनिप्सित होने पर भी विष की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म होने के बाद द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो विषम भुंक्ते। अब कहते हैं अकथितम च। अकथितम च अर्थात अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। जहाँ पर अपादान, संप्रदान, अधिकरण इत्यादि कारकों की स्थिति बन रही हो, लेकिन यदि वक्ता उन कारकों का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो वैसी जगह पर वैसे कारकों की कर्म संज्ञा की जा सकती है। उसी को कहा गया अकथितम च। जैसे एक प्रयोग आता है, कृष्णः गोह पयः दोग्धी। कृष्ण गाय से दूध दूहता है। तो गाय से यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए, लेकिन कर्ता की इच्छा नहीं है कि वहाँ अपादान हम करें, तो अकथितम च सूत्र यहाँ अपादान में कर्म संज्ञा कर देता है। तो और कर्म होने से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो प्रयोग बनता है कृष्णः गाम पयः दोग्धी। अब ये ऐसा क्यों किया गया? तो कहते हैं कि कुछ धातुएं द्विकर्मक हुआ करती हैं, उनके दो कर्म होते हैं। तो उन दो कर्मों में जो प्रधान कर्म है उसमें तो द्वितीय विभक्ति होगी ही होगी, लेकिन जो गौण कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है और प्रयोग बनता है। दोनों जगह कर्म हो जाते हैं और एक गौण कर्म हो जाता है, एक मुख्य कर्म हो जाता है। तो गाम पयः दोग्धी। ऐसे द्विकर्मक धातुओं की गणना की गई है, उसको यहाँ मैंने दिखाया है। दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छि ची ब्रू शासु जी मथ मुषाम कर्मयुग स्याद अकथितम तथा स्यात् नि ह्री कृष वहाम। ये द्विकर्मक धातुएं, इनकी दो कर्म होते हैं। गाय से दूध दूहता है, तो कभी कभी हम गाय दूहता है प्रयोग कर देते हैं, तो गाय वहाँ पर जो है कर्म हो जाती है। और कभी कभी गाय से दूध दूहता है तो गाय दूध वहाँ पर कर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये द्विकर्मक हैं। इन द्विकर्मक धातुओं का जब प्रयोग हो तो जो गौण कर्म हैं उनमें भी द्वितीया विभक्ति की जा सकती है। वही कहते हैं दुहादीनाम द्वादशानाम, अर्थात दुह इत्यादि जो द्वादश धातुएं हैं, 12 धातुएं हैं, तथा नी प्रभृति जो 4 धातुएं हैं, इनका कर्मणा यद्युज्यते तदेव अकथितम कर्म। ये जब कर्म के रूप में इनके जो गौण कर्म हैं उनको जब हम कर्म से जोड़ देते हैं, अपादानाद इत्यादि जो इनके कारक होने चाहिए उनको जब हम कर्म से जोड़ देते हैं तो वही अकथित कर्म कहलाते हैं। अब अकथित कर्म के उदाहरण सारे जो 16 जो धातुएं गिनाई गई उनका उदाहरण क्रम से दिया जाता है। बले याचते वसुधाम, ये होना चाहिए। बलि से वसुधा की मांगता है, लेकिन हम वक्ता ने बले यहाँ अपादान की अविवक्षा करके कर्म की विवक्षा कर देता है, तो बलिम याचते वसुधाम द्वितीया विभक्ति हो जाती है। उसी तरह से तंडुलेभ्यः ओदनम पचति, ये होना चाहिए, लेकिन इसकी अविवक्षा करके तंडुलान ओदनम पचति कर्म की विवक्षा कर देता है। गर्गेभ्यः शतम दंडयति, ये होना चाहिए, लेकिन गर्गान शतम दंडयति उसकी अविवक्षा करने से हो गई। उसी तरह से व्रजम अवरुणद्धिगाम, ये प्रयोग बनने लगता है, जबकि होना चाहिए व्रजे अवरुणद्धिगाम, तो उसकी अविवक्षा कर दी गई। फिर माणवकेन पंथानम पृच्छति, माणवक से रास्ता पूछता है, बालक से रास्ता पूछता है। यहाँ कर्ण की अविवक्षा कर दी गई, कर्म की विवक्षा कर दी गई। वृक्षात अवचिनोति फलानि,
वृक्ष से फल को चुनता है या तोड़ता है, यहाँ अपादान की अविवक्षा की गई और कर्म की विवक्षा की गई। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, ये प्रयोग बन गया, जबकि होना चाहिए था माणवकाय। संप्रदान की अविवक्षा की गई। देवदत्तात शतम जयति, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, ऐसा प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वक्ता ने उसकी अविवक्षा कर दिया अपादान की। सुधाम क्षीर निधे मथनाति, क्षीर निधि से अर्थात समुद्र से अमृत का मंथन किया जाता है। तो यहाँ पर क्षीर निधे ये अपादान प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन उसकी अविवक्षा कर दी गई, कर्म की विवक्षा हो गई। देवदत्तात शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, यहाँ पर भी अपादान की अविवक्षा की गई। ग्रामे अजाम नयति हरति कर्षति वहति, गांव में बकरी को ले जाता है, हरण करता है, खींचता है, ढोता है, ये सब प्रयोग ग्रामे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसकी अधिकरण की अविवक्षा कर दी गई। तो इस तरह से संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारकों की अविवक्षा करके द्विकर्मक धातु होने की वजह से कर्म की विवक्षा कर दी जाती है, इसलिए गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब कहते हैं अर्थ निबंधनीयम संज्ञा। यह जो अकथितम च से संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा, यह अर्थ निबंधना है, अर्थात इन अर्थों वाली जो द्विकर्मक धातुओं की गणना की गई, इन अर्थों वाली अगर और भी कोई धातु है तो उनके साथ भी संप्रदान आदि की अविवक्षा हो जाती है। तो बलेह भिक्षते वसुधाम, अब याचते की जगह भिक्षते भी प्रयोग आ गया तो भी अपादान की अविवक्षा करके कर्म की विवक्षा कर दी जाती है। उसी तरह से माणवकम धर्मम भासते अभिधत्ते वक्ति, ब्रूते के पर्यायवाची भासते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी संप्रदान की अविवक्षा की जा सकती है। अब कहते हैं कि पिछले जो दुह्याच पच इत्यादि जो धातुएं गिनाई गई वो सकर्मक धातुएं थी, और सकर्मक धातुओं में अविवक्षित कारक को किया गया और विवक्षा की गई कर्म की। यहाँ पर अकर्मक धातुओं में भी कर्म की विवक्षा कर दी जाती है। जैसे अकर्म एक वार्तिक है, अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। कहते हैं कि अकर्मक धातुओं का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो उसके देश, काल, भाव और मार्गवाची, गंतव्य या मार्गवाची जो शब्द होंगे उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात अलग अलग कारकों की अविवक्षा करके वहाँ कर्म संज्ञा ही होगी। जैसे देशवाची का उदाहरण है कुरुन स्वपिति, कुरु देश में, कुरुक्षेत्र में कोई सो रहा है, तो यहाँ पर जो है कुरुसु स्वपिति होना चाहिए, अधिकरण कारक का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन उसकी अविवक्षा करके अकर्मक धातु वियोग इस वार्तिक से वहाँ कर्म संज्ञा हो जाती है, तो कुरुन स्वपिति। कालवाची का है मासम आस्ते, महीने भर रहता है, तो मासे यह होना चाहिए था प्रयोग, लेकिन इस वार्तिक से वहाँ कर्म की कर दी जाती है, तो मासम आस्ते। उसी तरह से भाव या क्रियावाची शब्द का उदाहरण है गोदोहम आस्ते, गोदोह पर्यंत रहता है, गाय के दूहने तक स्थित रहता है वहाँ पर, तो यहाँ गोदोहे होना चाहिए, लेकिन इस वार्तिक से उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई, तो गोदोहम आस्ते। गंतव्य मार्गवाची का उदाहरण है क्रोशम आस्ते, कोश भर, कोश पर्यंत रहता है, रुकता है, तो यहाँ पर भी सप्तम्यंत, सप्तमी का अर्थात अधिकरण कारक की अविवक्षा करके कर्म कारक की विवक्षा कर दी गई, तो क्रोशम आस्ते यह प्रयोग बन गया। तो इस तरह से आज हम लोग कर्म कारक के सारे सूत्र तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन कुछ सूत्रों का अध्ययन किया, जिसमें सकर्मक अर्थात और अकर्मक धातुओं में किस तरह से अन्य कारकों की अविवक्षा कर देने पर कर्म संज्ञा हो जाती है। नमो नमः।